ये इस वीडियो में गवर्नर जनरल डलहौजी के काल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डालते हैं। डलहौजी का रियल नेम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए डलहौजी इंडिया में लेके आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होगा तो वो राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाएगा। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करके सतारा, संभालपुर, जयपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और भी न जाने कितने स्टेट्स को डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ले लिया। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849। 1849 में पंजाब को कम्प्लीटली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ले लिया गया। राजा रंजीत सिंह के बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं आ पाया। इस वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में बैटल ऑफ चिल्लावाला के बाद पंजाब को भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया। नेक्स्ट है हमारा एनेक्सेशन ऑफ अवध। जेम्स आउटरन जो कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे अवध में, उन्होंने बताया कि अवध की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इसी बात का बहाना देके डलहौजी ने अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ले लिया। अब चलिए डलहौजी के द्वारा किए गए कुछ पब्लिक वर्क्स भी देख लेते हैं। डलहौजी ने 1851 में इंडिया में फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन खोली थी जो कि कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक थी। 1853 में इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने तक, लगभग 34 किलोमीटर्स की। जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लिया था उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 1854 में डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम को स्टैब्लिश किया। अब कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा थॉमसोनियन सिस्टम। थॉमसोनियन सिस्टम के अंडर इंडिया में वर्नैकुलर एजुकेशन यानी कि एजुकेशन हमारी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इस चीज़ की बात की गई थी। इसी चीज़ को ध्यान में रख के 1854 में रुड़की कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया। इसका नाम बदल के बाद में थॉमसन कॉलेज एंड देन फाइनली IIT रुड़की रखा गया। ये इंडिया का पहला IIT था। लास्ट है हमारा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ने हमारे इंडियन एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन किया। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को अलग अलग डिवाइड किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग और वीमेन एजुकेशन की भी बात की गई।